दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से समन कल्चर पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंबेडकर एंड डेमोक्रेसी, जिसमें तमाम बातें आज की डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे डेमोक्रेसी क्या है, या डॉक्टर अंबेडकर का जो है डेमोक्रेसी के प्रति क्या कमिटमेंट था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की इस स्ट्रीम में हम लोग करने वाले हैं, और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ में हैं प्रतीक्षित सिंह जी, और जिनसे हम एक-एक करके इसका आंसर करेंगे, और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपसे प्रतीक्षित सिंह जी, डेमोक्रेसी क्या है? देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा माध्यम है जिसकी जिसकी वजह से जिसमें जो है जो जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी है वो एक इक्वल पार्टिसिपेशन उसका रहता है। क्योंकि मैं हमने कई जी, सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपने भी कई डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। उस प्रकार की जो डेफिनेशंस है वो तो है ही, लेकिन मैं एक एग्जांपल दूंगा। जो मीडिया होती है, अब जैसे एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टाइजिंग में ये होता है कि जो व्यक्ति उसमें जो है व्यक्ति को तौला जाता है, जबकि डेमोक्रेसी में व्यक्ति को गिना जाता है। जैसे जी, तो इसमें जो है हर व्यक्ति का एक इक्वल वेट होता है। ये जैसे अंबानी का भी एक इक्वल वो उसका वोट भी एक ही है और हमारा वोट भी एक ही है। हर व्यक्ति का जी, एक प्रकार से अल एक ही जो है वोट जो है वो एक समान होता है। अब जैसे एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जैसे अगर कोई अखबार है, उसको अंग्रेजी वाले पढ़ रहे हैं, तो उसका उसकी वैल्यू उसको जो है एड जो है महंगे-महंगे मिलेंगे, वो उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा इनकम वाले होते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा मतलब उनकी परचेज़िंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है। और जो बिज़नेस वाली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या बिज़नेस वाली जो मीडिया है, उसमें जो है जो उसके जो रीडर्स हैं, उसका महत्व और ज़्यादा माना जाता है। उसमें पर व्यक्ति का जो वो होता है, जो एक वेट होता है, जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि ये माना जाता है कि जी, जो बिज़नेस न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जो बिज़नेस मीडिया को फ़ॉलो करते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो लेकिन अगर ऐसा कोई है, कोई एकदम कोई गाँव में है, कोई गाँव में कोई अखबार पढ़ता है, कोई हिंदी पेपर वर्नाकुलर पेपर है, तो उसकी वैल्यू कम मानी जा रही जाती जाती रही है, क्योंकि वो जो अखबार है, उसको बहुत ही गरीब लोग पढ़ते हैं। कोई अगर क्या कहते हैं, जिनकी परचेज़िंग पावर कम है, बहुत गरीब नहीं, लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि जो है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज़ हैं और जो हिंदी लैंग्वेज है, उसके जो पाठक हैं, वो कम क्रय क्षमता होती है उनकी जो है क्रय करने की। तो लेकिन डेमोक्रेसी में जी, क्या होता है, हर व्यक्ति को गिना जाता है। तो ये इस एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है। अगला सवाल आपका। जी। थैंक यू। नहीं नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है हमारा। जी। जी। अगला सवाल आपसे है कि डेमोक्रेसी के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की कमिटमेंट क्या थे? अगर आप इसको थोड़ा क्लियर करें तो बहुत अच्छा होगा। जो है डॉक्टर अंबेडकर की जो है, हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर जो है 1917 से ही उनके जो है डेमोक्रेसी के बारे में विचार मिलते हैं। जब उन्होंने साउथ बोरो कमेटी इंडिया आई थी, तो उन्होंने उसके समक्ष जो है अपने विचार, एविडेंस जिसको कहा गया है, उसमें अपने विचार रखे थे। और उन्होंने डेमोक्रेसी के 3 आयाम भी बताए थे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है और ये वोट देने का जो सिस्टम है, इलेक्टोरल रोल जी, है, इसको ये इस जैसे जो है 3 जो है आयाम बताए थे और उसमें उनकी प्रतिबद्धता झलकती है। और डॉक्टर अंबेडकर जो है राज हरदम जो है क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी के प्रति एक काफ़ी उनका एक सपोर्टिव सपोर्टिव विज़न दिखता है उनकी लेखनियों में। जैसे कि जो है वो वाइस जी, चांसलर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हर तरह का, चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, हर एक का रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहे थे। उन्होंने जोशी जी को उनके एक फ्रेंड थे जोशी जी, उनको एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने लिखा है कि जी, जो है किस तरह से जो है जो एक कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, उसको भी इस तरह पे आना चाहिए।
उस लेटर में डेमोक्रेसी के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिबद्धता एकदम साफ झलकती है। जी, जी, जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि लोकतंत्र जाति के इस मुद्दे को खत्म कर सकता है या इसका सॉल्यूशन दे सकता है? सॉल्यूशन का तो मैं नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन जो है उनको ये मानना था कि जो डेमोक्रेसी है वो जो है कि भारत में जाति के मुद्दे को काफी हद तक हल कर सकती है। वो कहते थे कि जो है जो भारत की जो भूमि है, जो भारत की जो सॉइल है, भारत की जो मिट्टी है, वो एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक है पूरी तरह से। जो है वो उसमें कोई वो भारत की जो समाज है वो एक डेमोक्रेटिक नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि इसमें जातीय भिन्नता थी और जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जी, कब आई, जब जो मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लाने की कोशिश की गई डेमोक्रेसी के द्वारा, संविधान के द्वारा। और उन्होंने यही कहा था कि जो है जो डेमोक्रेसी इज ओनली द टॉप ड्रेसिंग ऑफ द इंडियन सॉइल, इन इट्स वेरी एसेंस इट इज वेरी अनडेमोक्रेटिक। यानी जो डेमोक्रेसी है वो भारत की जो भूमि है उसका एक ऊपर की सजावट भर है। अभी उस समय की बात कर रहे थे। हालांकि जो भारत की जो भूमि है, जो भारत की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो काफी ज्यादा गैर डेमोक्रेटिक है, गैर राजतांत्रिक, गैर डेमोक्रेटिक है। तो वो ये मानते थे कि जो है इस क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें हर व्यक्ति का इक्वल, एक तो डेमोक्रेसी का मेन जो उसका क्रक्स होता है, उसका एसेंस होता है, वो होता है हर व्यक्ति का इक्वल पार्टिसिपेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जी, जो है इसमें हर व्यक्ति गिना जाता है और हर एक व्यक्ति का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो इसलिए वो मानते थे कि ये इक्वालिटी में, समाज में इक्वालिटी लाने में बहुत मदद करेगा। जैसा कि हम लोग जी, देख सकते हैं कि उन्होंने पहले भी साउथ बोरो कमेटी में 3 एसेंशियल इसके जो है पिलर्स बताए थे कि जो है एक जैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इलेक्टोरल रूल। इलेक्टोरल रूल में हर व्यक्ति का एक इक्वल वोट होता है, हर व्यक्ति जो है बराबर का भागीदार होता है। तो जी, जी, इसलिए वो मानते थे कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तो उसमें मोरालिटी होती है। हालांकि जो है डेमोक्रेसी को वो मानते थे कि जो एथिक्स होते हैं, जो इसका क्या कहते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, इस परिप्रेक्ष्य के भी अतर देखना चाहिए। इसके भी ऊपर जो इसके इससे ऊपर उठ के भी डेमोक्रेसी में एक सबसे अच्छी चीज है, वो है मोरालिटी, यानी एक नैतिकता। जी। डेमोक्रेसी में जो है एक नैतिकता है। जी, जी, जी। अच्छा, एक सवाल हमारे दर्शकों ने कई बार पूछा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म और लोकतंत्र के बारे में सोचा क्यों? अगर इस पे आप थोड़ा-सा डिटेल में बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, अभी मैंने नैतिकता की बात की, एथिक्स उसकी जी, बात की, मैंने मोरालिटी की बात की, एथिक्स की बात की। अभी जो एथिक्स मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब सोचते थे, मानते थे कि जो है बौद्ध धर्म में एथिक्स है। धम्मा इज एथिक्स, जी, जी। एथिक्स इज धम्मा। उन्होंने उनकी किताब जो है उसमें बुद्धा इन धम्मा में इनका ये कोट मिलता है। तो वो मानते थे कि जो है जो बुद्धिज्म है वो अलाइंड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक नेचर के प्रति, और जबकि हिंदुत्व और इस्लाम को वो एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक मानते थे, क्योंकि इसमें एथिक्स नहीं है, इक्वालिटी और लिबर्टी की कोई स्पेस नहीं है। इसलिए जी, जी। उसको वो इन धर्मों को वो अनडेमोक्रेटिक मानते थे। और उन्होंने हिंदू धर्म को भी जो है इसमें डेमोक्रेसी के उसमें अलग बताया है उन्होंने, क्योंकि उसमें जो है एथिक्स की वैल्यू, एथिक्स नहीं है। इसमें कई कई ऐसे तत्व हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, जो इसको इन धर्मों को अनडेमोक्रेटिक बनाते हैं। हालांकि यही उनका कोट ज्यादातर आरएसएस के माध्यम से कोट कराया जाता है कि उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा था, उन्होंने जो हिंदुत्व के बारे में कहा था वो कोट जो है नहीं फैलाया जाता है। हालांकि उन्होंने हिंदुत्व के बारे में भी कहा था। जी, 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 जी। अच्छा, आप आपसे एक आखिरी सवाल है कि अगर आज के समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होते हमारे बीच में, तो लोकतंत्र के बारे में वो क्या सोचते? मेरे ख्याल से काफी ज्यादा निराश होते हैं। जिस प्रकार का मैनिपुलेशन हो रहा है संविधान का, डेमोक्रेसी का, वो उन काफी ज्यादा निराश होते।
जैसा कि उनके जो परिवार के उनके जो प्रपौत्र हैं प्रकाश राव अंबेडकर, वो भी जी। वो भी अपनी नाराजगी जता चुके होते। और मेरा मानना है कि जो है बाबा साहब अंबेडकर अगर होते, तो इस प्रकार की जिस प्रकार की जो आजकल जो है मैनिपुलेशन हो रहा है डेमोक्रेसी का ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए, यहाँ तक कि हालांकि जो अगर 1975 में भी होते तो उसका जो इमरजेंसी थी उसका भी वो कड़ा विरोध करते। लेकिन आजकल जो हो रहा है कि जो है आप अपने विपक्षियों को जो है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के तहत, यानी कि जो है एकदम एकदम वंचित करके मारना चाह रहे हो, यानी एकदम कि जो है बेईमानी से जो है किसी ना किसी तरीके से जो है फंसा के और जो है मैनिपुलेशन करके जो है वो आप उनको जेल भेज रहे हो। आप पत्रकारों को जेल भेज रहे हो जो उनके खिलाफ आपके खिलाफ लिख रहे हैं। आप जो है जी। इस प्रकार से जो है धन बल का इस प्रकार से नाजायज प्रयोग कर रहे हो। उस ये तो मेरे ख्याल से जो है वो बाबा साहब आज जो है काफी निराश होते इन सब चीजों, ये इन सब घटनाक्रम को देख के। जी, जी, जी। बहुत-बहुत जय धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी। जय भीम। जय भीम। जय भीम, जय भीम। थैंक यू सर।